पार्टी तो हमने अपने लाइफ में बहुत किया है, लेकिन ऐसा पार्टी हम पहली बार कर रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, पुनर्वापसी परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया था कि जब भी हमें मौका मिलेगा तो हम अपने फार्म के बारे में आपको बताएंगे। आज फिर से वो मौका आया है बताने का। तो आज इसके साथ एक खुशखबरी भी आपसे शेयर करना है। खुशखबरी वो सबके लिए नहीं, वो हमारे लिए है, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। तो आज जन्मदिन होने के नाते चूंकि बहुत लोग पार्टी मांग रहे थे, तो मेरे समझ में ये आया कि पार्टी देना तो चलो बहुत अच्छी बात है, किसी का भी पेट भरना, किसी का वो भी खुशी के लिए कुछ करना, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे दिमाग में एक और कॉन्सेप्ट था, पार्टी तो हम लोग अपने दोस्तों को दे देते हैं, अपने फैमिली को दे देते हैं, लेकिन गौ माता के साथ पार्टी कभी नहीं हो पाता है। तो आज हमने निर्णय लिया कि हम लोग ये बर्थडे सेलिब्रेशन दोस्तों के साथ साथ हम लोग अपनी गौ माता के साथ भी करेंगे, और उनके लिए भी एक पार्टी आज आयोजित की गई है। तो उनके लिए आप देख सकते हैं उनका पसंदीदा जो जो वेजिटेबल्स होता है, हमने जाके मार्केट गया, वो सारे वेजिटेबल्स लेके आया। खास करके फिर चोकर भी है, उसके अलावा गुड़ भी है, क्योंकि गाय को चोकर भी उनके न्यूट्रिएंट्स के लिए बहुत बढ़िया होता है न्यूट्रिशन में। प्लस गुड़ भी उतना ही कैल्शियम का बाकी सारा बहुत अच्छा काम करता है। गाजर हो गया, बीट हो गया, पालक, मेथी, ये बंदा गोभी, मटर, ये टोटल आइटम, ये जो गाय को बहुत पसंद है, ये सारा आइटम्स हम लोग इकट्ठा किए हैं, और ये आज भरपूर मात्रा में सभी गौ माता को एक साथ परोसा जाएगा। और मुझे लगता है कि ऐसे गौ माता को बहुत खुशी होगी। तो ये हमारा एक अपना खुद का एक प्रयास है। मुझे लगता है कि ऐसा अगर हर एक कोई करेंगे तो ऐसे गौ माता, क्योंकि हमेशा घर में कोई ना कोई खुशी का सब्जेक्ट आता ही रहता है घर में, तो इससे क्या होगा कि जब भी आपके घर में कोई खुशी का अगर विषय है, तो आप उस खुशी को अपनी गौ माता के साथ अगर आप अगर एंजॉय करेंगे, तो फिर उससे क्या होगा कि गौ माता को उतनी खुशी मिलेगी, उनका न्यूट्रिशन भी पूरा होगा, और उनका आशीर्वाद तो खैर भरपूर मात्रा में आपको मिलेगा ही। तो आज हम लोग इसे शुरू करते हैं, और इसके अलावा भी कुछ बातें करेंगे, और हम लोग अभी आप इसका पार्टी शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं हमारी गौ माता की पार्टी शुरू हो चुकी है, और कितना खुशी और कितना आनंद आ रहा है ये हम महसूस कर रहे हैं। आपसे भी आग्रह होगा कि क्योंकि हर किसी के घर में कोई ना कोई खुशी का मौका मिलता ही मिलता है, तो आप जब भी खुशी का मौका मिले, इंसानों का पार्टी तो हमेशा होता रहता है, एक बार आप गौ माता के साथ भी पार्टी करके देखें, क्योंकि हम लोग पहली बार कर रहे हैं, और इस खुशी को हम लोग जो महसूस कर रहे हैं ये बयां करना बहुत मुश्किल है, और मतलब इसका आनंद का कोई जवाब नहीं है। और साथ ही हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, सनातन धर्म में भी, कि एक गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो आप समझिए कि जब मैं इन्हें ये चीजों का भोग करवा रहा हूँ, तो एक साथ ये भोग मेरा 33 करोड़ देवी देवताओं तक पहुंच रहा है। तो सोचिए हमें कितना आशीर्वाद मिलेगा। और इसके साथ ही कुछ और इम्पोर्टेंट बातें भी शेयर करना चाहता हूँ, और मैं ये बताने के प्रयास हमेशा करता हूँ कि देसी गौ माता का, गौ का, आप उनके गौ का यानी कि दूध हो गया, गौमूत्र हो गया, गोबर हो गया, आप उसके उत्पाद का अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपको वो कितना ज्यादा आपको फायदा होगा। हमारे एक मित्र है जो उनका नाम मैं बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हम लोग मिश्रा जी उनको इज्जत से कहते हैं। तो मिश्रा जी हमारे, उनका शादी का करीब 7-8 साल हो चुका था। उनकी वाइफ को थायराइड का प्रॉब्लम था, और वो जितना भी इलाज करवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको वो इलाज नहीं मिल रहा था, जबकि वो ऑलरेडी एक झारखंड के बहुत बड़ा हॉस्पिटल है CCL में वो ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं, और बावजूद भी उनको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो उन्हें मैंने एक बार बोला कि हमारी गौ माता का एक बार आप उनके दूध का, आप गौ उत्पाद का एक बार सेवन करके तो देखिए। और उन्होंने जब मेरी बात को माना, क्योंकि दूध ये थोड़ा कॉस्टली होता है, इसका कारण मैं इस बारे में भी कभी बताऊंगा, क्योंकि बाकी डेयरी फार्म में चूंकि सिर्फ गाय रखा जाता है, और यहाँ पे हम लोग गाय के साथ देखें नंदी, बछड़ा, बछड़ी, सभी को पूरा परिवार है, वो सिर्फ एक पालते, हम लोग को पूरा परिवार को देखना होता है। तो इसलिए चलो ठीक है, तो दूध में खर्च आता है। तो जब उन्होंने इसे निर्णय लिया और उसके बाद इस दूध का सेवन करना शुरू किया, तो उसका फायदा ये हुआ कि अब
जो हमारी भाभी है उनको लोग प्यार से लड्डू भाभी कहते हैं, और भगवान के दया से उनका थायराइड भी कम हो गया और उनका जो सबसे बड़ी समस्या जो थी वो भी खत्म हो गया, मतलब अब वो भाभी प्रेग्नेंट है। तो कभी उनसे मेरी बात हुई थी कि इस बारे में क्या मैं इस बातों को बता सकता हूँ लोगों को, तो उन्होंने बिल्कुल सर स्वीकार किया कि नहीं बिल्कुल बताइए, क्योंकि ये फायदा जो हमें हुआ है देसी गौ माता के दूध का सेवन करके ये सभी को पता होना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारा ऐसा लाइलाज बीमारी है जिसका इलाज हमारे देसी गौ माता में छिपा हुआ है, लेकिन हम लोग उसका यूज नहीं कर पाते। हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा दूसरे मतलब विदेशी ब्रीड पे हम लोग ज्यादा क्वांटिटी के चक्कर में सिर्फ क्वांटिटी सिर्फ ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं उसे, और हम लोग बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन जो हमारी जो असली ताकत हमारी जो देसी गौ माता में, जो हमारे जो वीर सपूतों में जो ताकत जो हमारे इतिहास में जो हमारे जवानों को होता था वो आजकल नहीं है। हमारे जो हमारे पूर्वज थे उनमें जो ताकत जो शक्ति जो थी वो हमारे में नहीं है। तो इन सारी चीजों वो तभी वापस आएगी जब ये सारी चीजें होंगी। तो आप सभी से आकर रिक्वेस्ट है कि इस पर आप जरूर ध्यान देंगे। गौ माता को गुड़ बहुत पसंद है, तो जब भी और ठंड का मौसम है गुड़ जरूर खिलाया करें। गौ माता गुड़ बहुत ही प्यार से खाए। दोस्तों गुड़ गौ माता के लिए मिठाई के समान होता है। जैसे हमें रसगुल्ला रसमलाई बहुत पसंद है, वैसे गौ माता को गुड़ बहुत पसंद है, और गुड़ में काफी मात्रा में कैल्शियम मिलता है। तो हमेशा ठंड के मौसम में या हमेशा उसके भोजन में गुड़ को जरूर शामिल करना है। आप इनको ध्यान देंगे, अगर गुड़ हमेशा वो खाते रहेंगे तो वो हमेशा मजबूत स्थिति में रहेंगे, उन्हें कमजोरी कभी नहीं होगा और वो हमेशा मजबूत रहेंगे, हमेशा निरोगी रहेंगे। इसके साथ जैसे मैंने बताया थायराइड का प्रॉब्लम, जिससे जो हमारी एक भाभी गुजर रहे थे और वो मात्र महीना 2 महीना का प्रयोग करने के बाद उन्हें उतना लाभ हुआ। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे जुड़े हैं, उनकी छोटी बेबी बेटी बेटा वो लोग दूध को कंज्यूम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि पता नहीं उन्हें दूध का टेस्ट नहीं अच्छा लगता हो, या बहुत लोग बोलते थे कि सर जब हमारी बेटी दूध पीती थी पहले दूसरी गायों का तो पी के उल्टी कर देते थे, वो पीना ही नहीं चाहते थे। लेकिन जब से ये दूध कंज्यूम हम लोग कर रहे हैं, जब से दूध यहाँ से जा रहा है, तो हमारी बेटी बहुत ही प्यार से वो दूध पी रही है और अब उनका स्वास्थ्य पहले से बेहतर हो रहा है। तो आजकल के बच्चे दूध नहीं पीना चाहते हैं, कारण ये है कि वो हमारी जो गौ माता थी उसका दूध तो उनके पास पहुंच नहीं रहा है। उनके पास दूध पहुंच रहा है वो नकली दूध, पानी मिला हुआ दूध, पता नहीं कौन सा केमिकल या कौन सा गंदा पानी का प्रयोग उसमें मिला दिया जाता है। तो ये सारी चीजें बच्चे कहाँ से कंज्यूम करें? हमारी ह्यूमन बॉडी सब दूध के लिए बना ही नहीं है, हमारे ऑर्गन्स उसके लिए तैयार ही नहीं है। वो हमारे सारा बॉडी तैयार इनसे है, क्योंकि हमारे खून में हमारे डीएनए में इनका है, इनके दूध का कमाल है। लेकिन हम लोग इसका इस्तेमाल करते नहीं है, हम लोग आजकल सब विदेशी करने लगे। तो ये जरूर है कि अगर एक बार आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो अभी आपके जो बच्चे दूध पीते हो या ना पीते हो तो जरूर एक बार पीना शुरू कर देंगे। आपने देखा ही, गाय सबकी तो पार्टी हो गई और अब बच्चे पार्टी कर रहे हैं, और अब देख ही रहे हैं कितना आनंद इनको मिल रहा है, कितने अच्छे से कितने चाव से खा रहे हैं ये लोग। और आज हमारे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था। पार्टी तो हमने अपने लाइफ में बहुत किया है, लेकिन ऐसा पार्टी हम पहली बार कर रहे हैं, और आज जो खुशी हो रहा है ये शायद हमने कभी महसूस नहीं किया था। तो आप लोग भी प्लीज़ इस चीज़ को, अगर आपको अच्छा लगा ये चीज़ हमारा, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा। अगर आपको भी ये चीज़ अच्छा लगता है, अगर आपके घर में भी पशु है तो कभी उनके साथ अपनी खुशियों को शेयर करें, तो आपको समझ में आएगा कि खुशी का सही मायने क्या है। इसी के साथ आज इतना ही। थैंक यू सो मच।